ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। घर वापसी 2014 की वह रात, 2014 की वो बरसाती रात, मुंबई के मलाड मालवनी की एक पतली सी गली, बारिश जैसे आसमान से बदला लेकर गिर रही थी। रिया बस 19 साल की थी, पढ़ाई में तेज और दिल से बहुत ही नरम। लेकिन उसी रात एक तेज रफ्तार कार और एक पल की लापरवाही ने सब कुछ छीन लिया। रिया की मौत के बाद उसके परिवार ने उसी जगह एक छोटा सा स्मारक बना दिया। सफेद टाइलें, ऊपर रखा उसका फोटो, कुछ गेंदे के फूल और एक छोटी सी मिट्टी की दिया। पहली वापसी 1 साल बाद 27 जुलाई, रात 11:45 रिया की मां को दरवाजे पर हल्की सी कटकट कटकट की आवाज सुनाई दी। मां ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे कोई अभी अभी बारिश से भीगकर अंदर आया हो। दूसरी वापसी, गीले कदम। अगले साल उसी रात रिया की छोटी बहन को रसोई से आवाज आई, फ्लिप फ्लिप फ्लिप, जैसे गीली चप्पलें चल रही हों। जब वह देखने गई तो जमीन पर गीले पैरों के निशान खुद ब खुद उभर रहे थे, एक एक करके, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शख्स रसोई में घूम रहा हो। 2019, रिया दिखाई दी। 27 जुलाई 2019, रिया की मां उसके फोटो के सामने बैठी थी। एक दिया जल रहा था। बरसाती हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। 11:45 बजते ही कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दिया की लौ एक तरफ झुकने लगी और फिर कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, अम्मी। मां की सांसें रुक गईं। अंधेरे में एक भीगी हुई परछाई धीरे धीरे बन रही थी। लड़की के बाल चिपके हुए, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए और उसके पैरों से पानी टप टप गिर रहा था। वह रिया थी। बस 2 सेकंड और वह धुंध की तरह हवा में घुल गई। लेकिन फर्श पर बनी पानी की पतली लकीर ये साबित कर रही थी कि वह आई थी। ऑटो वालों की गवाही दो। ऑटो ड्राइवरों ने भी उसी रात एक बात कही। एक भीगी हुई लड़की उनके ऑटो में बैठी और कुछ ही मिनटों में बिना दरवाजा खोले गायब हो गई। 2023, आखिरी वापसी 27 जुलाई, रात 11:45। रिया की मां जाग रही थीं। फिर वही आवाज, कटकट। दिया अचानक तेज चमकने लगा, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, और फिर फर्श पर एक ताजा पानी की बूंद गिरी। रिया एक पल के लिए फिर अपने घर आई थी। कुछ रिश्ते मौत से भी नहीं टूटते, क्योंकि घर हमेशा अपने लोगों को पहचान लेता है।